तो जैसे कि एपिसोड 14 पर हमने देखा था कि चैंप एलेक्स को बताता है कि कुछ देर पहले कुछ बच्चे मिलकर रॉय को पीट रहा था, जिसे सुनकर एलेक्स परेशान होकर रॉय के पास जाने लगता है। पर तभी जेफ एलेक्स को रोक लेता है और उसे ट्रेनिंग के लिए तैयार होने को कहता है। पर एलेक्स जेफ के बात ना मानकर रॉय के पास जाने का जिद करती है, जिसे देखकर जेफ एलेक्स को चैन से बांध देता है। और इसी के साथ एपिसोड 14 वही पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड 15 पर देखेंगे, तो मेरे साथ एपिसोड 15 के एंड तक बने रहना। तो एपिसोड 15 के शुरुआत में हम रॉय को देखते हैं जो अपने एक एग्जाम देने जा रहा था, क्योंकि अगर उसने उस एग्जाम को नहीं दिया तो उसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर तभी रास्ते में उसे कुछ बच्चे घेर लेता है और उसे उस एग्जाम देने से रोकने लगता है। पर रॉय एग्जाम देने से पीछे नहीं हटता, जिसे देखकर उन बच्चों में से एक बच्चे रॉय को पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जिसे जेफ बिजली के झटका दे रहा था ताकि उसके ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। फिर एलेक्स जेफ से पूछता है कि क्या मैं आप रॉय के पास जा सकता हूँ, जिस पर जेफ कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा करने का सही वक्त आ चुका है। एलेक्स जेफ से चोरी छुपकर रॉय के पास जाने का प्रयास करता है, पर जेफ उसे ऐसा मौका देता ही नहीं, जिससे गुस्सा होकर एलेक्स जेफ से कहता है कि मैं अभी जाऊंगा और अभी वापस आऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त रॉय मुसीबत में है, उसे मेरी जरूरत है। पर जेफ एलेक्स के एक भी बात नहीं सुनते और तभी आसमान में बिजली कड़कने लगता है, जिसे देखकर जेफ एलेक्स को एक बड़ा सा चम्मच देता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हें इस चम्मच में बिजली इकट्ठा करके थंडर प्लेनेट पर डालना होगा, और अगर तुमने इसमें देरी किए तो तुम्हें बिजली के झटके लगेंगे। इसके बाद एलेक्स उन बिजली को चम्मच में कलेक्ट करके उस थंडर प्लेनेट में डालने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि इतना सारा थंडर कलेक्ट करने के बाद भी उस थंडर प्लेनेट में सिर्फ थोड़ी सी ही भरा, जिसे देखकर एलेक्स को एहसास हो गया था कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने में उसे बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए आप एलेक्स जेफ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे ये ट्रेनिंग नहीं सीखना। पर जेफ एलेक्स को बताता है कि तुम्हें इस ट्रेनिंग को पूरा करना ही होगा। अगर तुमने इस ट्रेनिंग को बिना पूरा करके जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे आसपास में जो बड़ा बड़ा पत्थर है वो तुम्हें जाने नहीं देगा, वो तुम्हें शॉक देगा। अब ये देखकर एलेक्स को मजबूरी में ही वो ट्रेनिंग सीखना पड़ता है। एलेक्स जल्दी से जल्दी उन बिजली को इकट्ठा करके उस थंडर प्लेनेट पर डालने लगता है। पर तभी एलेक्स को रॉय की याद आने लगता है, जिसे भड़का कर एलेक्स अपने मिशन को भूल जाता है। और तभी एक बहुत बड़ा बिजली गिरता है, जिसे कलेक्ट न करने पर जेफ एलेक्स को काफी डांटता है कि तुम एक बेवकूफ लड़का हो, तुम कुछ भी नहीं सीख सकते, तुमने इस बड़ा सा थंडर को भी मिस कर दिया। अब ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वापस थंडर कलेक्ट करके उस प्लेनेट में डालने लगता है। एलेक्स ज्यादा से ज्यादा थंडर कलेक्ट करने के लिए लाइन बिस्ट की टेक्निक यूज करता है, जिसके वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो थंडर प्लेनेट नष्ट हो जाता है। अब ये देखकर जेफ को एलेक्स के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। वो एलेक्स से कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने उस थंडर प्लेनेट को ही नष्ट कर दिया। और तभी आसमान में गोल्डन कलर के बिजली कड़कने लगता है, जिसे देखकर जेफ कहता है कि एक स्पेशल थंडर है, जिसमें इतना ताकत होता है कि वो बड़े से बड़े चीज को भी एक ही बार में तबाह कर सकता है। ये सुनकर एलेक्स जेफ को वहाँ से चलने को कहता है, पर जेफ मना करता हुआ ये कहता है कि यही एक आखिरी उम्मीद है इस टेक्निक को सीखने का, हमें वहाँ जाकर पूरे थंडर को निकलना होगा। और इतना कहकर जेफ एलेक्स को लेकर वहाँ जाने लगता है, जहाँ जाते हुए जेफ अपने ऊपर एक गोल्डन इंक्रिप्टेड टेप लगा लेता है और एलेक्स को एक लोटा देते हुए उससे कहता है कि इस गोल्डन टेप की वजह से वो सारे बिजली इकट्ठा होते हुए मेरी तरफ आएगी, और इसी बीच तुम उन बिजली में से पूरा थंडर को इस लोटे में कलेक्ट कर लेना। पर एलेक्स जेफ से कहता है कि थंडर कलेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो क्यों ना आप ठंडा कलेक्ट कर लेना और मैं बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। और इतना कहकर एलेक्स ठंडा कलेक्ट करने वाला लोटा को जेफ को दे देता है, और जबकि वो जेफ से वो गोल्डन इंक्रिप्टेड टेप को लेकर अपने ऊपर लगा लेता है। इसके बाद जेफ और एलेक्स उस ठंडर को निकलने में लग जाता है, जहाँ एलेक्स उस गोल्डन इंक्रिप्टेड टेप की मदद से सारी बिजली को अपने ऊपर अटैक करता है, और जेफ उन बिजली में से सारी ठंडर पार्ट्स को उस लोटे में कलेक्ट कर लेता है। आगे जेफ उस लोटा को एलेक्स को दे देता है और उसके सारे ठंडर पार्ट्स को पीने को कहता है। एलेक्स उन ठंडर पार्ट्स को पीकर मेडिटेट करने लग जाता है, जिससे वो लाइटिंग लॉस के खास टेक्निक को सीख जाता है। और तभी वहाँ लिए आता है और वो एलेक्स से कहता है कि इस टेक्निक को हासिल करना उतना आसान नहीं था, पर तुमने इसे थोड़े ही वक्त में ही हासिल कर लिया, मुझे तुम पर गर्व है एलेक्स। साथ ही वो जेफ और एलेक्स को बताता है कि वहाँ के ट्री गॉड जल्दी ही मरने वाला है, उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो है फाउंटेन ऑफ इमोर्टेलिटी। अब ये सुनकर एलेक्स पूछता है कि वो फाउंटेन ऑफ इमोर्टेलिटी कहाँ पा जा सकता है, जिस पर ली कहता है कि वो ही बाइडोन माउंटेन पर। ये सुनकर
एलेक्स कहता है कि मैं उस तलवार के साथ फाउंटेन ऑफ इमोर्टैलिटी को भी जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ के एक ट्रीगोट ने मेरी काफी मदद की थी। आगे एलेक्स उन बदमाश बच्चों को मारने जाता है जिसने रॉय को परेशान करी थी, पर तभी वहाँ लियांग के जूनियर जिसका नाम फिंग था वो आ जाता है, जो आते ही इस लड़ाई को बंद कर देता है। साथ ही वो उन बच्चों को भी वहाँ से भेज देता है। अब ये देखकर एलेक्स फिंग से कहता है कि ये बच्चे रॉय को हमेशा परेशान करता रहता है, मुझे उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। और तभी वहाँ रॉय आता है और वो एलेक्स को बताता है कि जब उन लड़कों ने उसके रास्ता रोका था तब फिंग ने आकर उसकी मदद करी थी, जिसके कारण वो उस एग्जाम को दे पाया था और अब वो उस एग्जाम में पास भी हो गया। इसके बाद हम उस मालिक को देखते हैं जिसे हम एपिसोड 12 पर देखा था, जो एलेक्स के तस्वीर को देखकर कहता है कि इसका शक्ल किंग जेसन की तरह मिलता जुलता है, ये शायद वो ही जेसन की बेटा ही होगा। और तभी वहाँ वो बदमाश बच्चा आता है जिसने रॉय को परेशान करी थी। वो उस मालिक को बताता है कि मैंने सुना है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उस एनिमल मिल्क नाम के बच्चे को बायदुआन माउंटेन पर भेज रही है। ये सुनकर वो मालिक कहता है कि अब समय आ चुका है, तुम तैयार रहना। आगे हम एलेक्स को देखते हैं जो लियांग और फिंग के साथ बायदुआन माउंटेन के लिए निकल जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।